27 जुलाई 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। बस अब सभी को उस पल का इंतजार है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो रिसर्च सेंटर में बैठे वैज्ञानिक हर वक्त चंद्रयान 3 पर नजर रखे हुए हैं। वैज्ञानिकों के सही फैसले की वजह से चंद्रयान 3 लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में चंद्रमा की ओर एंटर कर चुका है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 अपनी यात्रा में कहां तक पहुंच गया है। देखिए, चंद्रयान 3 के लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में प्रवेश करते ही हमारे वैज्ञानिकों का लूनर ट्रांसफर इंजेक्शन सफल रहा। दरअसल वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि कैसे चंद्रयान 3 के इंजन को कब फायर किया जाए ताकि उसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर चंद्रमा की ग्रेविटी में एंटर कर जाए। तभी हमारे वैज्ञानिकों ने सही डिसीजन लेकर चंद्रयान 3 को पृथ्वी के 5वें ऑर्बिट से बाहर निकालकर चंद्रमा की तरफ रवाना कर दिया है। अब हमारा ये मिशन लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी पर गतिशील है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि लूनर ट्रांसलेट ट्रांजेक्टरी होता क्या है। दरअसल ये वो रास्ता है जिसके जरिए चंद्रयान 3 चंद्रमा की संभावित स्थिति पर पहुंचेगा, जिसका वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। जैसा कि हम सभी को पता है, चंद्रमा और हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है। जिस तरह हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने उस समय को फॉलो किया है जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ठीक उसी समय हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी उसकी डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले ही 5 अगस्त के टाइम को कैलकुलेट करके एज्यूम किया हुआ है। जब चंद्रमा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा, उसी वक्त हम अपने चंद्रयान 3 को उसी डायरेक्शन में रवाना कर देंगे ताकि वो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सके। हमें किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से पृथ्वी पर जाना हो या पृथ्वी पर वापस आना हो तो हमें वही ट्रांजेक्टरी पाथ फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम किसी स्टेशन पर जाने के लिए ट्रेन को पकड़ते हैं, ट्रेन में चढ़ने से पहले हम अपने मोमेंटम को ट्रेन के अकॉर्डिंग ही रखते हैं और फिर जब ट्रेन रुकती है तो धीरे धीरे में मोमेंटम को कम करते हुए स्टेशन पर पैर रखते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। चंद्रयान 3 बिल्कुल ऐसा ही करने वाला है। हमारी पृथ्वी की भी एक पर्टिकुलर स्पीड है, ये स्थिर नहीं है। एक तो ये सूर्य के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रही है, दूसरा अपनी धुरी पर भी घूम रही है। पृथ्वी की स्पीड पश्चिम से पूर्व की तरफ है। हम पृथ्वी से किसी भी रॉकेट को सीधा स्पेस में नहीं भेज सकते क्योंकि इस बात को फॉलो करने के लिए रॉकेट को बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि शायद हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ना ही हमारा इस फ्यूल का बजट है। इसलिए हम पृथ्वी से स्पेस में किसी भी रॉकेट को भेजने के लिए पृथ्वी के ट्रांजेक्टरी पाथ को फॉलो करते हुए चंद्रमा की ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में एंटर करते हैं, जिससे फ्यूल की बचत होती है। किसी भी रॉकेट को पृथ्वी से फुल स्पीड से लॉन्च किया जाता है, फिर वो गोल गोल चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की सरकमफ्रेंस पर चलता है और धीरे धीरे उसकी सेंटर से दूरी कम होने लगती है। ऐसा करते हुए उसे पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही चंद्रयान 3 के साथ किया गया। लूनर ट्रांसफर इंजेक्शन की हेल्प से चंद्रयान 3 की एस्केप वेलोसिटी को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से वो चंद्रमा की ट्रांजेक्टरी में एंटर कर सका। अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों द्वारा एज्यूम किए गए समय 5 अगस्त का डिसीजन सही रहता है या नहीं। 5 अगस्त को भी वैज्ञानिकों को इसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा। इस डिसीजन की वैल्यू इतनी है कि चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना इस पर डिपेंड करता है। 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कराया जाएगा, जहां से हमारे मून मिशन की 3rd फेज की शुरुआत होगी और 2nd फेज सक्सेसफुली खत्म हो चुका होगा। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन चंद्रयान 3 को मोनोवर करेगा और फिर से इसकी स्पीड को चेंज किया जाएगा। ऐसा करने से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इसके बाद ये मिशन चंद्रमा के चारों तरफ गोल गोल घूमेगा, धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करते हुए धीरे से चंद्रमा पर उतर जाएगा। लेकिन इसका चंद्रमा की सतह पर उतरना इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसे अपनी स्पीड को कम करने के लिए बहुत सारा फ्यूल बंद करना पड़ेगा। तो फिर से निकले फ्यूल का चंद्रमा की सतह पर एक्शन और फिर चंद्रमा का रॉकेट पर रिएक्शन, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी जो इसे स्पीड कम करने में हेल्पफुल होगी और ये चंद्रमा की डार्क साइड पर सक्सेसफुली लैंड कर सकेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 अभी जिस पोजीशन में है, अगर वो उसमें से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इसे बचा पाना नामुमकिन होगा और इसका भी वही हाल होगा जो चंद्रयान 2 का हुआ था। लेकिन अभी हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को लेकर ज्यादा सजग और सीरियस है। आशा की जा रही है कि चंद्रयान 3 का 3रा फेज सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। हम सब भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारे चंद्रयान 3 की करंट पोजीशन स्टेटस के बारे में कुछ खास जानकारी। वैसे आपकी चंद्रयान 3 के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।